उत्तर प्रदेश में देखिए बिजली कटौती की समस्या से लोग परेशान हैं। प्रदेश भर में भारी बिजली कटौती देखने को मिल रही है। लो वोल्टेज की समस्या है। भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर भी फूंक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए कूलर भी लगाए गए हैं। राजधानी लखनऊ में भी रात में बिजली कटौती हो रही है। लखनऊ के कई इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। अंबेडकर नगर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर में ट्रांसफार्मर फूंक गए हैं और बिजली कटौती से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए, परेशान लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। राजाजीपुरम में बताया जा रहा है कि ओल्ड उपकेंद्र एफसीआई बिजली घर में भारी हंगामा देखने को मिला है। अधिकतर जिलों में रात के समय में भारी बिजली कटौती देखने को मिल रही है और बिजली विभाग का दावा है सिर्फ 40 उपकेंद्र ही ओवरलोड हुए हैं। उपकेंद्रों का भार आसपास के उपकेंद्रों में बांटने के निर्देश दिए गए हैं और हर दिन बिजली आपूर्ति की समीक्षा करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या हो गई है, जिससे आम जनता बेहद ही परेशान हो जा रही है। और देखा जा रहा है कि कई इलाकों में जनता परेशान होने के कारण हंगामा और बवाल भी कर रही है। तो लगातार देखिए, भीषण गर्मी की वजह से बिजली कटौती की समस्या हो रही है और इससे आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेश हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, देखिए, लगातार बिजली कटौती की समस्या बढ़ती ही जा रही है। आम जनमानस इससे काफी परेशान हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार राजधानी लखनऊ की बात करी जाए या फिर तमाम 75 जिलों की देखिए बात करी जाए, गर्मी ने देखिए रिकॉर्ड तोड़ा है। लगभग 27 साल बाद 45 डिग्री का जो तापमान है वो दर्ज किया गया। बिजली की देखिए आपूर्ति जो है वो एकाएक अत्यधिक बढ़ गई। हालांकि 28 तारीख की अगर देखिए हम बात करते हैं तो लगभग 29,282 मेगावाट की जो बिजली है वो आपूर्ति की गई है। लेकिन देखिए, गर्मी जिस तरीके से अपने प्रचंड पर है, इस समय मैं एक देखिए पावर हाउस में ही मौजूद हूँ। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इस तरीके के प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं कि ट्रांसफार्मर पर पे देखिए 2 कूलर लगाए गए हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, अन्य जगहों की बात करें, उनको ठंडा रखने के लिए देखिए विद्युत विभाग जो है वो अपनी तरफ से तमाम निर्देशों का पालन कर रहा है। कूलर लगाए गए हैं, कूलर से ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा रहा है जिससे कि यहाँ से बिजली की आपूर्ति में दिक्कत ना हो। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि बिजली की कटौती बहुत हो रही है। अब देखिए, जहाँ पर बिजली जाने का देखिए एक कारण ये भी है कि कटिया डालकर जहाँ पर बिजली की तारें कमज़ोर हो रही है और उसी के साथ साथ बिजली की आपूर्ति की जो मांग बढ़ी है, कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने बिजली के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करी। कल एक बुजुर्ग की तस्वीर देखने को मिली जो सड़क पर चादर बिछाकर लेट गए। खुद देखिए, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा है कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी एक फ़ोन कॉल जो आती है उसको खुद अधिकारी उठाएं और त्वरित उनकी समस्याओं का, कंप्लेंट का समाधान रखें। खुद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा हो, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विद्युत विभाग के जो चेयरमैन हैं आशीष गोयल, लगातार फ़ोन कॉल के माध्यम से तमाम जगहों पर जानकारी ली जा रही है कहाँ कहाँ पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लखनऊ में बिजली कटौती नहीं हो रही, प्रयागराज में नहीं हो रही, मेरठ में नहीं हो रही, कई जगहों पर हो रही है। बिजली की जो आपूर्ति देखिए बढ़ी है, जिस तरीके से अत्यधिक वो लोड की बात करी जाए, कई जगहों पर देखिए ये होता है कि उनके यहाँ कनेक्शन बहुत कम है लेकिन उनके यहाँ 6 से 7 जो एसी हैं वो चलाए जा रहे हैं। कई जगहों पर ये भी देखा जाता है कि कटिया लगाई जा रही है, बिजली की चोरी हो रही, उससे जो शॉर्ट सर्किट होता है, उससे जो तारें जो गिर जाती हैं, वो भी एक कारण है बिजली जाने का। और उसी के साथ साथ एक कारण ये भी है क्योंकि देखिए गर्मी ने तमाम तरीके के रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब बाहरी जगहों की देखिए अगर बात करी जाए, और मैं आपको बताऊं कि कल मेरी एक से बात हो रही थी अमेठी में, उन्होंने कहा कि 22 घंटे अब तक सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति जो है वो दर्ज की गई है। यानी अमेठी तक में जो ऊर्जा विभाग है वो 22 घंटे तक की बिजली दे रहा है। गाँव की अगर हम बात करते हैं तो दिक्कत हो रही है लोगों को। लोग देखिए पावर हाउस पहुंचते हैं, वहां पर देखिए किस तरीके से नारेबाजी करी जा रही है। लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊर्जा विभाग इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। खुद ऊर्जा मंत्री जो हैं ए.के. शर्मा
हालांकि चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो ध्यान है वो लखनऊ में ऊर्जा व्यवस्था पर है। लोगों की नाराजगी जो है वो उन पर भी है। ऊर्जा विभाग के चेयरमैन को भी लेकर वो तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी देखिए ऊर्जा विभाग में अगर देखिए हम एमडी की बात करते हैं, तमाम मध्यांचल हो, पूर्वांचल हो, तमाम जो एमडी हैं अब वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच रहे हैं। वहां पर ट्रांसफार्मर की स्थिति देखने के लिए पहुंचना, पावर हाउस में किस तरीके की व्यवस्था की गई है, और उसी के साथ साथ जहां पर पुराने ट्रांसफार्मर लगाए हैं उनके सब्स्टिट्यूट में एक ट्रांसफार्मर को वहां पर रखा जाना, जैसे ही बिजली की व्यवस्था वहां पर हमारे ठप साथ होती है। हरदोई से जुड़े हुए हैं। वीरेश, देखिए लगातार बिजली कटौती से आम जनता परेशान हो रही है, उनकी दिनचर्या भी खराब हो जाती है। यहाँ पे 4 से 5 घंटे लगातार बिजली कट रही है और क्षेत्रों में 8 से 9 घंटे बिजली कट रही है। हर घंटे पे कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर फूके जा रहे हैं, फूक रहे हैं, उसमें आग लग जा रही है, बहुत ज्यादा हीट हो रही है, क्योंकि ओवरलोड की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ ट्रांसफार्मर जो बनाए जाते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है ये किसी को नहीं पता है। वो जो भी है एक से 1.5 महीने जो ट्रांसफार्मर चलते हैं और वो फूक जाते हैं। कहीं ना कहीं इस समय गर्मी का टेम्परेचर अगर बात करी जाए 38-39% टेम्परेचर है इस समय। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो ट्रांसफार्मर में पानी डाला जा रहा है, उनको ठंडा किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो बिजली कट रही है ओवरलोड के चक्कर में कट रही है। जो यहाँ पे बड़े बड़े राइस मिलर है उनको वो सबसे ज्यादा बिजली है लोड जो है सबसे ज्यादा खींचते हैं। फैक्ट्री हुई या यहाँ के राइस मिलर हुए, बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा खपत होती है। तो वहाँ पे न कार्रवाई होती है न छापेमारी होती है, लेकिन आम जो जनता है वो बिजली से जूझ रही है, उन पे जरूर कार्रवाई हो जाती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए बिजली कटौती एक भारी समस्या हो गई है, भीषण गर्मी भी पड़ रही है। देखिए जैसा वीरेश ने बताया कि ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं। और देखिए वंदना, आपको बता दें शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो 27 तारीख से लगातार टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। आपको बता दें कि अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 40 से 43 डिग्री टेम्परेचर शाहजहांपुर का पिछले 27 तारीख से बना हुआ है। अगर बात की जाए बिजली की तो शाहजहांपुर जो पंचलाइनें हैं वो भ्रष्ट हो रही है, जगह जगह ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। अब बात की जाए उपभोक्ताओं की, उपभोक्ता लगातार सब स्टेशन पे जा तो रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सही संतुष्टि नहीं मिल रही है। यही बात है कि ना ही कोई अधिकारी वहां पर फोन उठाता है। यही वजह है कि कल जिस तरीके से भीषण आंधी शाहजहांपुर में आई है तो तबाही मचा दी, जगह जगह जो खंभे हैं वो गिर गए हैं, बड़े बड़े पेड़ 11,000 की लाइन पर गिर गए हैं। अगर बात की जाए आंधी की तो आंधी ने तबाही तो मचाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है वो भी जिले में बेहाल रहा है, क्योंकि पिछले कई घंटों से शाहजहांपुर में लाइट नहीं आ रही है। अगर बात की जाए उपभोक्ताओं की तो उपभोक्ता जा जरूर रहे, कल लोगों ने जाम भी लगाया सड़कों पर, लेकिन कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी उन्हें बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि आखिर वजह क्या है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूं ककरा के सब स्टेशन पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर जो है वो यहां पर लगाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है वो यहां पर जरूर आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि कई मोहल्ले और गलियों में लाइट नहीं आ रही है, खंभे गिरे हुए हैं, अधिकारी जो है वो संतुष्टि नहीं दे पा रहे, ना ही फोन पर जवाब दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में निराशा जरूर है, क्योंकि 27 तारीख से लगातार यहां पर बिजली यानी कि 2 से 3 घंटे केवल यहां पर बिजली आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का